नमस्कार मित्रों, मैं मनीष आदित्य। आज आपको देवगुरु बृहस्पति दिनांक 17 जनवरी को सूर्य के प्रभाव में आने के कारण अस्त हो रहे हैं, उसके बारे में बताने जा रहा हूं कि आप पर और आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कोर्स को सीखना चाहें और तो अति शीघ्र ज्वाइन करें। कल नहीं होगी, पर आपका परिवार, आपके बच्चे आपकी बनने के लिए तैयार है, पर उसी क्रम पर आप मान लीजिएगा कि वो आपका लग्न है। करें और अच्छा हम लोगों के लिए हो कि आपकी कुंडली में कहीं ये दोष यह है तो नहीं। चलिए एक सेकंड में मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। अधिकतर लोगों के लाइट की तरफ देखिए ना। आज मैं जिस दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जो सारे देवताओं के गुरु हैं, हम सबके भी गुरु हैं। बृहस्पति कितना महत्वपूर्ण ग्रह है इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। धन के कारक होते हैं। अगर ये धन देने पे आ जाए तो छप्पर फाड़ के धन देते हैं, लोगों को करोड़पति अरबपति बना देते हैं। और बृहस्पति की कृपा से ना जाने कितने हजारों लोग रंक से राजा बन गए हैं। परंतु जैसा कि शायद आप लोग जानते हैं, मैं अपने वीडियो में बताता रहता हूं, मगर फिर से बता दूं, बृहस्पति देव इस समय अकेले नहीं हैं। मकर राशि में बैठे हैं, अपने शत्रु राशि में बैठे हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि वो अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं। शत्रु मतलब शनि। शनि की राशि है मकर, और उस शत्रु राशि में शत्रु के साथ ही बैठे हुए हैं। साथ ही साथ सूर्य देव भी मकर राशि में आ रहे हैं, बुध ग्रह भी मकर राशि में चल रहे हैं। 25 जनवरी को शुक्र देव ही मकर राशि में आएंगे। तो जो स्थितियां बन रही हैं, अभी मैं जो 4-5 ग्रहों के योग के बारे में जो बन रहा है, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति उस बन रही है कि जब 4-5 ग्रह हो जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचिएगा दोस्तों, एक घर है या एक कमरा है, उस कमरे में 5 लोग या 4 लोग, मैं 5 और 4 इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई ग्रह बुध आगे आने वाले टाइम में निकल जाएगा, शुक्र प्रविष्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद कभी चंद्रमा का प्रवेश होगा 2.5 दिन के लिए, फिर चंद्रमा चला जाएगा। तो इस तरह से फिर भी 4 ग्रहों की स्थिति, कभी पंचग्रही योग बनेगा, कभी 4 ग्रहों का योग बनेगा। तो अब 4-5 लोग अगर एक किसी कमरे में बंद कर दिए जाएं और सभी अपने अपने आप में बिल्कुल बहुत अपने आप को उस्ताद समझने वाले ग्रह हों या उस्ताद समझने वाले लोग हों, एक देवताओं के देव, एक सूर्य जिसके प्रताप से सबको अस्त हो जाते हैं, एक शनि देव जिनकी एक टेढ़ी दृष्टि से लोगों की भाग्य बदल जाता है, और या तो भाग्य बदल जाता है या भाग्य बर्बाद हो जाता है, और एक देव राजकुमार बुध, ग्रहों में राजकुमार बुध। अब राजा भी, राजकुमार भी, शनि भी, और उसके बाद शुक्र भी आने वाले हैं। उसका मैं अलग वीडियो बताऊंगा जब शुक्र का प्रवेश होगा। क्योंकि शुक्र का प्रवेश होना, बृहस्पति और शुक्र एक साथ, एक देवगुरु है और एक दैत्य गुरु है, ये भी एक साथ होंगे। उस समय भी बड़ा मज़ेदार योग बनेगा। मज़ेदार मतलब एक बहुत ही ऐसा वीडियो बनेगा जो आप लोगों को सुनने में भी आनंद देगा। तो अगर एक साथ हो तो कुछ ना कुछ तो उत्पात होता ही है ना, क्योंकि सब बैठेंगे, शांत तो बैठेंगे नहीं, कुछ अपनी बात कहेगा, कोई अपनी बात कहेगा।
तो यही स्थिति बनती है कि जब एक साथ ग्रह आ जाते हैं। मगर सूर्य इन सब ग्रहों में राजा है। राजा क्यों है? क्योंकि आपने देखा होगा जैसे अकबर राजा थे तो उनके दरबार में कई लोग होते थे, देवगुरु भी हो गए, फलाना, इस तरह मतलब जो भी राजा होता है वो उसका कमांड चलता है, उसकी बात चलती है। तो जब राजा आ जाता है तो सब शांत हो जाते हैं। इसी तरह सूर्य जब आ जाता है तो सारे ग्रह अस्त हो जाते हैं। केवल बुध ही एक ऐसा ग्रह है जो उदित होता है सूर्य के साथ और बुधादित्य योग नामक राजयोग बनाता है। तो मित्रों, अब बहुत लंबी बात ना करते हुए मैं अपने वीडियो को बताता हूँ कि अलग अलग राशियों पर संक्षिप्त में बताऊँगा कि बृहस्पति ग्रह का जो बैठने से अलग अलग राशियों को जो अस्त होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। दिनांक 17 तारीख को बृहस्पति जब अस्त हो जाएंगे 1 महीने के लिए लगभग, तो इसका क्या प्रभाव आपकी राशि में पड़ेगा। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों के 10वें भाव पर बृहस्पति अस्त होंगे। 10वें भाव पे बृहस्पति के अस्त होने से मेष राशि के जातकों को, चूंकि शनि भी अस्त हो चुके हैं, यहाँ पर थोड़ा सा उनको अपने कर्म क्षेत्र में शिथिलता महसूस होगी। काम जो उनके बनने वाले थे, ऐसा नहीं है कि बनेंगे नहीं, मगर कुछ ऐसे काम होते हैं जो लगता है अरे ये तो बिल्कुल बन रहेगा, मुझे नौकरी मिल ही जाएगी, कल मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ रहा है, वो डिले हो जाएगा। डिले होगा, आने वाले आगे मिलेगा, मैं मिलेगा जरूर, क्योंकि बृहस्पति वहाँ बैठे हैं, अभी वहाँ से हटे नहीं है, अस्त हैं। मगर हटने का मतलब, अस्त होने का मतलब ये नहीं कि वो अपनी एनर्जी, उनकी ऊर्जा सब खत्म हो गई, अभी है, तो थोड़ा सा डिले होगा, इसलिए परेशान ना हो। इसके बाद आते हैं मेष राशि के बाद वृष राशि के जातकों पर। वृष राशि के भाग्य भाव पर बृहस्पति अस्त हो जाएंगे और सूर्य और अन्य ग्रहों का उदय होगा। तो जो थोड़ा सा वृष राशि के जातक इस समय अध्यात्म की तरफ या धर्म के क्षेत्र में उनका मन थोड़ा कम लगेगा और कुछ पूजा पाठ में भी मन कम लगेगा। मगर मैं यही कहूँगा कि उनको अपने अध्यात्म के क्षेत्र और पूजा पाठ में का प्रयास करते रहना चाहिए। बृहस्पति के मंत्रों का उच्चारण भी बहुत अच्छे से करना चाहिए और ओम बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ऐसा करने से उनके भाग्य का उदय होगा, धन की प्राप्ति होगी और उनको लाभ प्राप्त होगा। वरना अन्यथा आपको लगभग 1 माह के लिए धन की प्राप्तियां आपकी थोड़ा कम हो जाएंगी और भाग्य का भी थोड़ा कम हो जाएगा। इसके बाद आते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि के 8वें स्थान पर बृहस्पति बैठे हैं। देखिए, बृहस्पति का एक स्वभाव होता है मित्रों, मैं आप सभी राशि वालों के लिए बोल दूँ, जिस स्थान पर बृहस्पति बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं और जिस स्थान को देखते हैं वहाँ लाभ प्रदान करते हैं। यहाँ 8वें भाव पर बैठ कर बृहस्पति मिथुन राशि के 8वें स्थान का जो हानि कर रहे थे और लाभ की स्थिति, मतलब धन भाव को देख रहे थे, धन का आगमन उनका थोड़ा बढ़िया बनने लगा था, तो वो थोड़ी सी कमी इस बीच बनेगी। कहीं ना कहीं उनको अपने हाथ को दबा के रखना पड़ेगा, धन को थोड़ा बचा लेना चाहिए और इस समय रोक लेना चाहिए, धन को अपव्यय नहीं करना चाहिए। जो सिंचित धन है जो उन्होंने बचाया हुआ है उसको ऐसा नहीं कि अनावश्यक सोचे अरे चलो ये भी खर्च करते हैं, वहाँ भी खर्च करते हैं, ऐसा करते, थोड़ा समझ के चलना चाहिए। और जो उनकी थोड़ी सी रोग बीमारी का जो स्थिति बनी थी, कुछ दूसरी ऐसी स्थिति बनी थी जहाँ वो अंदर गुप्त रोग टाइप के थे, उनमें थोड़ी सी कमी आएगी, परंतु धन के मामले में थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। कर्क राशि के ऊपर आते हैं। कर्क राशि के 7वें स्थान पर बृहस्पति अस्त हो रहे हैं और ये मेरे हिसाब से राहत की सांस है, क्योंकि बृहस्पति 7वें स्थान पर जब होते हैं तो वो स्थान हानि भी कराते हैं। तो फिलहाल पति पत्नी के बीच जो मनमुटाव चल रहा था या किसी पार्टनर के बीच मनमुटाव चल रहा था या किसी रोजगार को लेकर आपको स्थितियां थोड़ी सी विचलित कर देने वाली बनी थी, यहाँ पर आपके लिए थोड़ा अच्छा समय आएगा और लाभप्रद रहेगा, क्योंकि सूर्य और अन्य ग्रह आपको बहुत ही बेहतर फल देंगे। बृहस्पति अस्त हो जाएगा तो आपके लिए कोई खराब समय नहीं रहेगा, बल्कि आपको थोड़े लाभ की स्थितियाँ यहाँ पर बनेगी। आपका व्यक्तित्व तो निखर के सामने आएगा जनता में, पब्लिक में। और बस फिर भी तब भी आपको पति पत्नी के संबंधों में थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सूर्य भी यहाँ आकर कुछ ना कुछ वाणी पर आपको कंट्रोल रखना है, लड़ाई और झगड़े से बचना है। सिंह राशि पे आते हैं। सिंह राशि के 6ठे स्थान पर बृहस्पति बैठे हुए थे। सिंह राशि की धार्मिक यात्राओं का बहुत प्रचुर
योग चल रहा था और अभी छठे स्थान से 12वें स्थान को सिंह राशि के जातकों को यहाँ पर बृहस्पति देव देख रहे थे। अब अस्तगस्त स्थिति पे आ जाने पर यहाँ बृहस्पति थोड़ा सिंह राशि को अपने स्वास्थ्य के बारे में सचेत रहना चाहिए। अपना जो धन है उसको भी इनको थोड़ा संभाल के चलना चाहिए, क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर और कुछ आपको हानि यहाँ पर बृहस्पति के अस्त हो जाने से मिल सकती है। मगर अन्य ग्रह आपके सपोर्ट में है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मगर फिर भी सिंह राशि के जातकों के लिए अभी सावधानी का समय चल रहा है, क्योंकि छठे स्थान पर इतने ज़्यादा ग्रहों का बैठना बहुत बहुत अच्छा योग भी मैं नहीं कह सकता। आते हैं कन्या राशि पर। कन्या राशि के पंचम स्थान पर बृहस्पति अस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई बच्चों की थोड़ी सी इस समय परेशानी में आ सकती है। उनकी पढ़ाई लिखाई पर आपका बहुत बड़ा खर्चा भी हो सकता है, या बच्चों पर किसी प्रकार का खर्चा आपका एकदम से अनायास ऐसा आ जाएगा जो आपने नहीं सोचा होगा। थोड़ा जो लोगों का कुछ रोमांस चल रहा था, प्यार मोहब्बत चल रही थी, वहाँ पर अब थोड़ा आपके लिए दिक्कत पैदा होगी। थोड़े समय तक आपको जो संबंध है उन संबंधों में खटास और कटुता आती हुई दिखाई पड़ेगी। आपकी बुद्धि और विवेक से काम लेना पड़ेगा, और साथ साथ कुछ लाभ की स्थितियाँ आपकी जो बनी हुई थी वो भी कुछ कम होती हुई मुझे दिखाई पड़ रही है। इसके बाद आते हैं तुला राशि पर। तुला राशि के चतुर्थ स्थान पर बृहस्पति अस्त हो रहे हैं। चौथे स्थान पर बृहस्पति के अस्त हो जाने से आपको अपनी माता के स्वास्थ्य की सबसे पहले चिंता करनी चाहिए। उसके बाद अगर आपकी माता का आशीर्वाद लेकर आपको चलना चाहिए, उनकी स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। साथ ही साथ आपको कोई ना कोई जो आप प्रॉपर्टी ज़मीन खरीदना चाहते थे उन कामों को अभी थोड़े दिनों के लिए रोक दीजिए, और कुछ समय तक आप इंतज़ार करिए, क्योंकि वैसे भी देखिए जब बृहस्पति अस्त हो जाते हैं तो लोग अच्छे काम, धार्मिक काम और इस तरह की जो खरीद बिक्री होती है ज़मीन की, प्रॉपर्टी की, थोड़े समय के लिए रोक देते हैं। बाकी समय आपका अच्छा है, क्योंकि अन्य ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा अन्य ग्रहों का सपोर्ट आपके जीवन में नहीं बना हुआ है। इसके बाद आते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि के पराक्रम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। यहाँ घर में आपके जो भाई बहन हैं उनसे कुछ मतभेद होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। कुछ लड़ाई झगड़ा होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। आपके भाग्य में थोड़ी कमी होती हुई दिखलाई पड़ रही है। कुछ जो आप यात्रा करना चाह रहे थे, जैसे धार्मिक यात्रा करना चाह रहे थे, कहीं कोई धर्म से रिलेटेड या कुछ इस तरह का पैसा लगाने जा रहे थे, वो कुछ काम रुकता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। और ये समय भी आपके लिए थोड़ा सावधानी बरतने वाला होगा, क्योंकि तृतीय स्थान भी बहुत अच्छा बेहतर स्थान नहीं होता जहाँ पे इतने ग्रहों का एक साथ मेल हो। बृहस्पति भी अस्त हो जाए, शनि भी अस्त हो जाए। थोड़ा धैर्य से चलिए तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। इसके बाद आते हैं धनु राशि के ऊपर। धनु राशि का स्वामी स्वयं बृहस्पति है और धन के स्थान पर बैठ के अस्त हो रहा है। कुछ खर्चे आपके मुझे नज़र आ रहे हैं जो अनावश्यक होंगे, जिनकी अभी आवश्यकता ना हो सकता है आपने इतना पैसा अभी ना कमाया हो, परंतु फिर भी आप कुछ लंबा खर्चा करने जा रहे हो तो, मगर उसको आप टाल भी नहीं पाएंगे। मगर कुछ अपव्यय की स्थिति नज़र आ रही है बृहस्पति के आने से, अस्त हो जाने से, क्योंकि बृहस्पति देव धन के कारक हैं। अस्त हो जाएंगे, वहाँ अभी धन की कमी करेंगे। अभी आपको धन मिलना नहीं है, परंतु खर्च बढ़ा हुआ है, वो स्थितियाँ बनेंगी। स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है। अस्तग्रस्त बृहस्पति वैसे तो आपके स्वास्थ्य की में अच्छी वृद्धि करेगा, सूर्य धन की आगमन भी देगा, परंतु कुछ ऐसे खर्चे, क्योंकि बृहस्पति धनकारक होकर बैठे थे धन के स्थान पर। वाणी से संबंधित बात भी मैं बता दूं, यहाँ पर आपको अपने वाणी पर बहुत ही संतुलन लगा के रखना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति एक ऐसा ग्रह बैठा था जो आपकी वाणी को कंट्रोल में कर रहा था।
बाकी ग्रह जो हैं जैसे सूर्य है, ये भी बहुत उत्तेजक बुलवा देता है। शनि है, ये भी बहुत उत्तेजना पैदा कर देता है। बुध है, ये भी बहुत उत्तेजना पैदा कर देता है। अब वो सारे उत्तेजक ग्रह जब एक साथ बैठ जाएंगे वाणी स्थान पे, तो मानी बात है आपकी वाणी में कटुता आ जाएगी। और वाणी में कटुता आने का मतलब आपके संबंध खराब होना शुरू हो जाएंगे। तो संबंध खराब किससे होंगे? क्योंकि वाणी भाव से आपके परिवार भाव को देख रहा है, खासतौर से आपके परिवार के लोगों से आपके संबंध खराब होंगे। तो इसलिए आपको वाणी पे विशेष नियंत्रण रख के धनु राशि के जातकों को चलना पड़ेगा। मकर राशि पे आते हैं। मकर राशि के लग्न में बैठे हुए हैं बृहस्पति और अस्तगत हो रहे हैं। मकर राशि के लिए बृहस्पति का अस्त होना उनको बेहतर परिणाम नहीं देगा। शनि भी अस्त मकर राशि पे और बुध बृहस्पति भी अस्त। ऐसे में मकर राशि के जातकों को थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। और जो भी कुछ ऐसे काम हैं जिनको अभी रोका जा सकता है तो वो अभी रोक लें। वैसे सूर्य लगन में आ जाएगा, बुध भी लगन में है, तो शुक्र भी लगन में आने वाला है। तो जब 25 तारीख के बाद से ये इनका समय बेहतर हो जाएगा, मगर 25 तारीख तक अभी इनको थोड़ा सा अपने हर मामलों में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ख़ास तौर से इनका परिवार में अपनी पत्नी के साथ या पार्टनर के साथ कोई झगड़ा या मतभेद की स्थिति हो, ऐसी अवॉइड करनी चाहिए। फिर आते हैं कुंभ राशि पर। कुंभ राशि के 12वें स्थान पर योग बन रहा है मित्रों। 12वें स्थान पर बृहस्पति का अस्त हो जाने से कुंभ राशि के जातकों के लिए समय बेहतर समय है, क्योंकि जो 12वें स्थान पर बृहस्पति हानि दे रहे थे या थोड़ा बहुत दिक्कतें दे रहे थे कुंभ राशि के जातकों को, वो दिक्कतें थोड़े समय के लिए कम हो जाएंगी और यहाँ से इनके शत्रुओं का भी नाश होगा और विदेश से भी अच्छा लाभ मिलेगा। कुछ जो खर्चे थे वो भी कुंभ राशि को अभी थोड़ी सी बृहस्पति के अस्त होने से राहत की सांस मुझे दिख रही है कि मिलेगी। मित्रों, अंतिम राशि बृहस्पति की ही राशि मीन और देवगुरु बृहस्पति 11वें स्थान पे अस्त होंगे। 11वां स्थान लाभ का स्थान होता है। यहाँ पर बैठ के बृहस्पति अच्छा लाभ प्रदान कर रहे थे मीन राशि के जातकों को। अस्त होने के बाद मालूम निश्चित बात है कि जब वो अस्त होंगे तो जो लाभ दे रहे थे, जो फ़ायदा दे रहे थे, जो धनागमन दे रहे थे, उसमें कुछ कटौती करनी पड़ेगी। कुछ अनावश्यक खर्चे बृहस्पति के अस्त होने से मीन राशि के जातकों को सामने आ जाएंगे, मगर वो मजबूर होंगे क्योंकि वो खर्चे ऐसे होंगे, उन खर्चों को वो काट भी नहीं सकते हैं। तो कुछ ग्रह जो इन मीन राशि के जातकों को यहाँ पर पंचग्रहों में अच्छा बनाएंगे योग, वहीं बृहस्पति अस्त होने पर उनके लाभ की कमी करेगा। कहीं ना कहीं उनके प्रेम संबंधों में भी कटुता आ सकती है। तो ये सारी स्थितियाँ इस समय मीन राशि के जातकों के ऊपर बन रही है मित्रों। इसी के साथ मित्रों अब 12 राशि के बारे में मैं आपको बता चुका। मैं आपसे फिर से अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में ओम बृहस्पति नमः अवश्य लिखें। इससे आपको बृहस्पति देव का बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को फेसबुक पर सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, मेरे फ़ोन नंबर पर मुझे कॉल करें या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दें और अपनी कुंडली की डिटेल भेज दें, जिससे कि मैं आपकी कुंडली देख सकूं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आप व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए लखनऊ कार्यालय ऑप में भी आ सकते हैं मेरे। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।